चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी की धूम की। पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। उत्सव हर ओर देखने को मिल रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मभूमि में कन्हैया की पूजा अर्चना की, उन्हें भोग लगाया, उनकी आरती भी उतारी। आपको दिखाते हैं कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भक्ति में लीन नजर आए। सनातन की आस्था के दो केंद्र हैं, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की स्थापना के बाद अब बारी मथुरा की है और ये तस्वीर उसकी बानगी है। दुनिया ने यूपी के सीएम की राम भक्ति देखी, अब कान्हा भक्ति देखिए। मथुरा के 2 दिनों के दौरे के दौरान योगी ने सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। बांके बिहारी के दर्शन पूजन किए और फिर राधा कृष्ण युगल जोड़ी की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर उन्होंने ठाकुर केशव देव का पूजन किया। इसके बाद वो गर्भगृह पहुंचे और भक्ति भाव के साथ मंत्रोच्चार किया। सीएम योगी सीढ़ी चढ़कर मंदिर पहुंचे, राधा रानी और कान्हा की आरती उतारी, चरणामृत लिया, पूरे भक्ति भाव से नतमस्तक नजर आए। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने उनका प्रसादी पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी। प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से ही कामना करता हूं सुख और समृद्धि उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बरसता रहे और जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने, जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके। संदेश साफ है कि अब काशी अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है और इस बार जन्माष्टमी पर योगी का मथुरा पहुंचना यही संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, भूमाफियाओं के खिलाफ में लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस उन सब की जवाबदेही तय कर रही है जो अपने आप को नियम कानून और व्यवस्थाओं से ऊपर मानते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता पर भी अब कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में योगी सरकार लगातार माफियाओं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाती रही है। सूबे में अपराधियों के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस कायम है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर इसका जिक्र भी करते रहे हैं। जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की। सीएम योगी का भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन नजीर बन रहा है। इसी क्रम में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता असलम चौधरी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। असलम पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ फर्जी एग्रीमेंट के जरिए करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जमीन के मालिक से इस कब्जे को छोड़ने के बदले 2 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांग ली। पुलिस को जब इसकी शिकायत मिली तो खुद कमिश्नर एक्शन में आ गए। देर न करते हुए असलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच पड़ताल के बाद आरोपों की सच्चाई सामने आ गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने असलम चौधरी और उनके साथी जुनैद टाटा और जुबैर टाटा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि असलम चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता होने के साथ ही विधायक भी रह चुके हैं और लंबा राजनीतिक इतिहास भी रहा है। आपको बता दें 2017 में बीएसपी से टिकट मिला, हापुड़ की धौलाना से उम्मीदवार चुने गए, धौलाना से विधायक चुने गए। साल 2021 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में भी शामिल हुए। शायद असलम शेख भूल गए थे कि वो यूपी में हैं और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसीलिए इतनी बड़ी गलती कर बैठे। लेकिन यूपी में ऐसे अपराधों की एक ही सजा है, वो है जेल की सलाखें। अब असलम वहीं पहुंच चुके हैं, अब उनका भी हिसाब होगा जैसा सभी अपराधियों के साथ होता है। यहाँ ना वो किसी पार्टी के नेता होंगे और ना ही पूर्व विधायक, क्योंकि यूपी में कानून सबके लिए बराबर है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भू माफिया के खिलाफ एक्शन लिया हो। यूपी में बड़े बड़े भू माफिया या तो आज जेल की सलाखों के पीछे है या फिर उनका काम तमाम हो चुका है। यही वजह है कि सीएम योगी का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने का जो तरीका है उसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री रोल मॉडल की तरह अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल कायम है कि अगर सफेद पोश का चोला पहने लोग ही जनता की जमीनों और उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमाने लगेंगे तो न्याय कैसे होगा? उस शपथ का क्या होगा जो उनकी तरफ से संवैधानिक पद पर बैठने से पहले ली जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं, इसका असर उनके आदेशों में देखने को मिल जाता है। और मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि नकल माफिया या किसी तरह की बदमाशी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में नकल विहीन उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। योगी का वचन ही उनका शासन है और वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। ये एक दफा नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार अपने एक्शन से करके दिखाया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जारी है। पिछली बार परीक्षा में हुई धांधली को देखते हुए सरकार ने री एग्जाम का फैसला लिया। इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार न सिर्फ सतर्क है बल्कि नकल माफियाओं के सिंडिकेट को भी ध्वस्त करती चल रही है, जिसके तहत यूपी एसटीएफ ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अब तक 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में 2 सिपाही भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने कुछ अभ्यर्थी और सॉल्वर्स को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने की है। मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले